और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे पहले आपके हथेली में आपकी जो व्यक्तित्व है उसके रिगार्डिंग पहले जानकारी यहाँ पर दी जाएगी और फिर उसके बाद में जाकर के सभी योगों को दर्शाते हुए क्या ऐसे योग निर्मित हो रहे हैं जिसके कारण कोई भी काम करने में या धन की स्थिति में या फिर संपत्ति की स्थिति में संघर्ष देखने को मिल रहा है और कहाँ से इन सब विषयों में सुधार हो सकता है, इसकी पूरी व्याख्या आपके सामने अभी की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग देखें तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरेटिवली शॉर्ट होने के कारण ऐसे जातक बहुत ज्यादा चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने वालों में से देखने को मिलते हैं, जिनमें हमेशा जोश और जुनून देखने को मिलता है, जो कभी भी हार मानने वालों में से नहीं होते हैं। नीचे गिर करके भी बहुत बार उठ खड़े होकर हर तरह की समस्या का सामना डट करके हिम्मत से करते हुए देखने को मिलते हैं। तो शॉर्ट फिंगर देखने को मिलती है क्योंकि शॉर्ट फिंगर में बहुत ज्यादा सोचने समझने की प्रवृत्ति नहीं होती, सीधे जो अंदर आ रहा है उस पर तुरंत काम करने की आदत होती है। इसीलिए ऐसे जातक एक समय पर अनेक काम भी अच्छे से संभाल सकने में सक्षम होते हैं क्योंकि जो बुध है उसकी स्थिति भी प्रबल है, जिसके कारण इनका मैनेजमेंट हो गया या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। और ऐसे जातक अपने जीवन में कोई भी नया काम करने से या रिस्क लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जिन व्यक्तियों में हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर करने की या देने की आदत होती है तो शॉर्ट फिंगर देखने को मिलता है और हृदय रेखा बिल्कुल सीधे चल जाती है, जिसमें खाली बैठना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं होता। कुछ ना कुछ कार्य करना, अपने आप को व्यस्त रखना, और वास्तव में इस तरह के हृदय रेखा वाले जातक जितना व्यस्त रहते हैं उतना ज्यादा मस्त देखने को भी मिल जाते हैं। इस तरह के फिंगर में अधिकतर चीजें अच्छी ही होती है क्योंकि यह व्यक्ति को कभी भी जिंदगी में हारने नहीं देती, हार मानने नहीं देती, लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य हर विषय में रखना पड़ता है, तब जाकर के अत्यधिक परिणाम जीवन में अपने अनुकूल आते हुए देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि जो इनका अंगूठा है वो भी मजबूत स्थिति में है, जो हठी व जिद्दी यहाँ पर किस्म की प्रवृत्ति देता है। लेकिन इस तरह के थंब में आप जब बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर आपको आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। इस तरह की आड़ी रेखा चिंतात्मक किस्म की प्रवृत्ति को और बहुत सारे जगह पर अपने लॉजिक को यूटिलाइज न कर पाने की योगों को बतलाता है। यानी ज्ञान तो है लेकिन जब अपने फायदे की बारी आएगी या अपने को फायदा देने की बारी आएगी तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और जो फर्स्ट फीलिंग होता है वो हमारा इच्छा बल शक्ति होता है, और इस तरह की आड़ी रेखा में अधिकतर चीजें त्याग करने की भावना, परिस्थिति पर ही छोड़ देने की भावना आ जाती है। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है या आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे साबित होने वालों में से रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको दिक्कत है ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये पितृ ऋण आपको लगा हुआ है। पितृ ऋण इंसान को तब लगता है जब हथेली में खासकर दो क्षेत्र सूर्य और चंद्रमा ये दोनों डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र जो है रोशनी देने वाले ग्रह है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चंद्रमा के क्षेत्र पर दिखेगा कि कितनी सारी इनके हथेली में सूक्ष्म रेखाएं चंद्रमा से निकली हुई है, लेकिन कोई भी मजबूती से आगे जो है बढ़ नहीं पाई है। ये इस बात को बतलाता है कि बचपन से मन को बहुत ज्यादा मारना पड़ा है, मनोवांछित फल पाने में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ है। जहां जहां भी मन लगा है वहां पर एक तरीके से धुंधलापन ही देखने को मिला है, कुछ भी मन के अनुसार जो है ठीक ढंग से हो नहीं पाया। तो जब भी किसी व्यक्ति का मन के अनुसार काम नहीं हो पाता है तो अपने मन की इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बीच में ही रोकना पड़ता है। तो उस कारण से ये आधी अधूरी रेखाएं इधर आ जाती है, जो बतलाती है कि बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन पेंडिंग है, उस पर काम नहीं हो पाया है। तो इसीलिए ये मन को दुखी, विचलित, चिंतित, भयभीत ये सब तरह की स्थितियां जो है निर्मित करती है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य की रेखा देखिए कितनी प्रबल है। इस तरह की सूर्य रेखा वाले जातक बहुत ज्यादा निष्ठा और ईमानदारी अपने कार्य में रखते हैं। जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, कोई छल कपट वगैरह देखने को नहीं मिलता। ऊपर से मस्तिष्क रेखा से तो नीचे से ही सूर्य रेखा निकल गई है कि आपको तो बहुत बड़ा नाम, ख्याति, सम्मान जो है जिंदगी में प्राप्त करना था। बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठानी थी, खर्चे उठाने थे और बहुत ज्यादा माध्यम से पैसा भी अपने जीवन में प्राप्त करना था। लेकिन यहाँ हुआ क्या, एक रेखा आई और कट करके चल गई। अब ये कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है कि हम चाहे जितना ही कुछ क्यों ना कर लें, उसके लिए क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, रिस्पेक्ट ये सारी चीजें मिल नहीं पाती। कोई धन्यवाद जो है रख नहीं पाता है, कोई आपकी कीमत समझ नहीं पाता है, और उन्हीं सारी चीजों के कारण से आपका जो है दुरुपयोग होते हुए ज्यादा देखने को मिलता है। मिसगाइड, मिसयूज ज्यादा होना, बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना।
अब ये सब चीजें होती क्यों है? क्योंकि सूर्य का जो क्षेत्र है ये हमारे पिता को, हमारे पूर्वजों को, जिस कुल में हम आए हैं उसको बतला रहा है। जब पितृ पूर्वजों की कृपा ठीक ढंग से नहीं देखने को मिलती, तो उस कंडीशन में ऐसा क्रॉस आ जाता है जिसमें खासकर फादर और फादर फिगर टाइप के जितने भी लोग रहते हैं, उन सबसे बोलचाल में, व्यवहार कुशलता में या लाभ प्राप्त करने में बहुत संघर्ष होता है। तो इस स्थिति में इन सब विषयों में कोई भी लाभ जो है दिखाई नहीं दे रहा है। सभी तरह के मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास के बावजूद भी ना धन संचय हुआ, ना इज्जत सम्मान रहा, ना ही आपके लिए किसी तौर तरह की मजबूत व्यवस्था जो है यहाँ पर रही। उल्टा आपके व्यक्तित्व का और इस ईमानदारी का दुरुपयोग ही अत्यधिक किया गया है। तो ये तो यहाँ से दिख गया कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जो है पितृ ऋण यहाँ पर लगा हुआ है। चंद्रमा के केस में चंद्रमा इंडिकेट करते हैं आपके मदर को, फिर उसके बाद में बाहरी दुनिया लोगों को, और फिर उसके बाद आपके ब्लड रिलेशंस को भी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सब आपके पास आए जब उनका समय खराब था। आपने बहुत सारे लोगों की मदद की बिना किसी स्वार्थ के, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट रिवॉर्ड वगैरह मिलना था वो सब भी मिल ना सका। अनेक क्षेत्रों में हाथ आजमाया गया लेकिन संतुष्टि, सुकून, शांति नहीं मिला गया। तो ये सब तरह की चीजों में जैसे ही आप अपने पितृ पूर्वजों के लिए काम करना शुरू करेंगे, जितना सामर्थ्य हो सके उनके लिए सेवा करना शुरू कर देंगे, आपका दिन जो है अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो पितृ या पूर्वज हैं या कुल देवी देवता हैं, ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं इस तरीके से परेशान हो। ये परेशानी होती ही तब है जब कोई बहुत बड़ा कार्य करवाना होता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना हो सके लोगों की सहायता यहाँ पर खासकर खाने पीने के विषय में की जाए, और सूर्य के लिए यहाँ पर जितना ज्यादा लोगों को हेल्प जो है एजुकेशन के रिगार्डिंग या फिर उनको किसी मार्ग पर पहुंचाने के रिगार्डिंग किया जाए, यानी रास्ते में भटके हुए लोगों की मदद की जाए। इन सब तरह की चीजों से पितृ ऋण, पितृ दोष खत्म होगा। और जो कुछ महत्वपूर्ण दिन होते हैं, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन सब स्थितियों में ज्यादा आपको महत्वपूर्ण रूप से काम करना होगा। तब जाकर के जितना कुछ आपके हक का है, सूर्य की प्रबलता के कारण वो सब लौट करके आएगा। वो चाहे इज्जत हो, सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो या संपत्ति हो। दूसरा, जैसे ही इन सब स्थिति में प्रबलता आने लगेगी, मन की सभी इच्छाएं बिना किसी चेष्टा बल के भी पूरी होते हुए देखने को मिलेगी। जितना आधे अधूरे सपने हैं या कार्य है वो सब भी पूरे होते हुए पाए जाएंगे। तो ये दो क्षेत्र को जो है यहाँ पर प्रबलता देनी होगी। इसके बाद में आपके ऊपर जो रोग, ऋण, शत्रु के कॉम्बिनेशन भी हैं, इस तरह की आड़ी रेखा में जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वहां से स्ट्रगल आता है, भाई बहन, कजिन, इन सब से भी स्ट्रेस, स्ट्रगल आता है। उल्टा लाल किताब में तो इस बात का जिक्र है कि इस तरह की आड़ी रेखा में भूमि का दान करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है अपने हक की चीजें। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपके हक की चीजें आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा शत्रु हंता योग का निर्माण करती है। भले ही रोग, ऋण, शत्रु बनते हो, लोग नुकसान पहुंचाने की चेष्टा बल भी रखते हो या आपका जो है दुरुपयोग भी करते हो, लेकिन उनका भी फिर भला नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो सीधी खड़ी रेखा है साक्षात हनुमान जी की कृपा से आती है। जब किसी व्यक्ति का हिम्मत अच्छा होता है, सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति होती है, असहाय लोगों की बहुत ज्यादा जो व्यक्ति सेवा करते हैं या फिर एक तरीके से पुण्य प्राप्त करते हैं, तो ये सीधी खड़ी रेखा आ जाती है कि अब आपको कोई बड़ा रोग नहीं लगेगा, कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा और ऋण जो है वो सारा चूक जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको आपके पक्ष में जो आपकी संपत्ति है वो आते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन उसके पहले हमें ये जो खासकर सूर्य चंद्रमा है इसकी ऊर्जा को यहाँ पर प्रबल करना होगा। और दूसरा, शनि के क्षेत्र पर हुआ ऐसा है कि आपके शनि पर बहुत सारी जो रेखाएं आड़ी रूप से मौजूद हैं, ये एक बार में कोई भी काम बनने नहीं देती हैं, ये बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर आपके मछली के चिन्ह के योग जो है वो भी निर्मित हो रहे हैं विथ टेल्स। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो व्यक्ति खासकर अपना साम्राज्य निर्मित कर पाते हैं वृद्धा अवस्था में, या कम से कम आश्रम, धर्मशाला और बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य कर पाते हैं, तो फिश सिंबल ऐसे खासकर गुरु के क्षेत्र की तरफ जो है झुक जाता है। गुरु के क्षेत्र पर भी आप देख सकेंगे कि यहाँ पर भी त्रिकोण की आकृति मौजूद है कि समाज के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर पाना या जिम्मेदारी निभा पाना और उसके रिगार्डिंग जो है पुण्य फलित होना। तो यहाँ पर एक तरफ तो योग इतने प्रबल हैं कि आप सामान्य रूप से इस दुनिया को नहीं छोड़ेंगे, बहुत बड़े बनकर या इच्छा पूर्ति होकर के ही मोक्ष मुक्ति मिलना है। दूसरे तरफ देखेंगे तो इतनी बड़ी आपदा विपदा जो है दिखाई दे रही है कि ये तो मन को विचलित रखती है और आत्मबल, आत्मसम्मान, इन सब चीजों को जो है
बिल्कुल कम कर रखा है, ठेस पहुंचा रखा है। तो इसीलिए आप जैसे ही इस आपदा विपदा को पार करेंगे, आपको राजयोग जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये फलित हो जाएगा उम्र 54 और 55 के आसपास में आते आते। आपकी जिंदगी में आपने बचपन से ही बहुत कम सुख सुविधा के साथ जन्म लिया, लेकिन आपके जीवन में जो उद्देश्य थे वो बहुत बड़े थे। इस तरह की रेखा महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति देती है और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमेशा किसी न किसी कार्य में लिप्त रहना, आलस, टाल मटोल, लेट लतीफी, इन सब तरह की चीजों से दूर रहना। जीवन रेखा में भी हुआ क्या कि आगे चल करके इसमें बहुत बड़े स्तर का बदलाव हुआ, जिसमें एक घिसी पिटी जिंदगी खत्म होकर नई जिंदगी अपने दम से प्रारंभ होती है। लेकिन दोष ऐसे लगे हुए हैं कि इस स्थिति में धन का, सफलता का, उन्नति का या पहचान का कोई नामो निशान नहीं है वर्तमान स्थिति तक। तो ये सब चीजें आपको मिलेगी जरूर जैसे ही ये सब दोषों से मुक्ति होगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपकी बिल्कुल सीधे और स्पष्ट गई है। सीधे स्पष्ट मस्तिष्क रेखा हमेशा समाधान पे काम करना चाहती है। जिन व्यक्तियों के पास इनडेप्थ नॉलेज देखने को मिलता है, कोई भी चीज सीखने समझने की क्षमता प्रबल होती है, सकारात्मक किस्म की प्रवृत्ति, मानसिकता और हिम्मती किस्म की प्रवृत्ति निर्मित होती है, जिसमें विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। तो सीधी मस्तिष्क रेखा होती है, लंबी होती है, जो वृद्धावस्था में आकर के सभी मनोकामना पूर्ति, मनोवांछित फल देती है। सीधी खड़ी रेखा मित्रता पूर्वक स्वभाव, सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति और देने के भाव के अतिरिक्त हमेशा दूसरों को लाभ पहुंचाने की मानसिकता, भावना, ये भी दिखाई दे रही है। अब इन सब चीजों के बावजूद भी हुआ क्या कि यहाँ पर एक जो रेखा है आपकी, बिल्कुल जो जीवन रेखा के निकटतम निकली है, ये रेखा ने जो है पूर्ण रूप से सफलता को रोका है। अब यहाँ पर ये रेखा बाहर की तरफ गई, जो आपको जन्म स्थान से दूर ले जाकर के समृद्धि, विकास, तरक्की देना चाहती थी। लेकिन ये जो रेखा है ये बतला रही है कि जब तक आपने अपने घर परिवार के लिए, कुल देवी देवता के लिए, पितृ पूर्वजों के लिए काम नहीं किया, तो आप जो है मुक्ति में नहीं जा पाएंगे, उन्नति में नहीं जा पाएंगे। तो इस स्थिति में जैसे ही आपने अपना पितृ ऋण खत्म किया, उसके बाद में आपको जिंदगी में लगातार सुकून, संपन्नता और आनंद की अनुभूति होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि यही अब भाग्य रेखा, जीवन रेखा का पूरा रूप यहाँ पर ले लेगी। और उसके बाद जितने भी कार्य आधे अधूरे हैं, जहां जहां पर भी काम अटके हैं, वो सब के सब यहाँ पर पूरे होते हुए मंगल की ऊर्जा के कारण देखने को मिलेगा। तो ये हथेली में बहुत अच्छे योग हैं, जो बहुत अर्थात कम लोगों के जीवन में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके पीछे संघर्ष और मेहनत इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि इस रेखा को दूसरे तरफ हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसमें जो हिसाब किताब होता है, जिसको जो लेना है, जिससे जो मिलना, वो सब आगे से हो रहा होता है, ताकि अगला जन्म ना लेना पड़े। तो लेकिन ये रेखा के पास दो ही ऑप्शन है, मेहनत या संघर्ष। अभी तक संघर्ष ही चल रहा है। अब आप अपने पितृ पूर्वजों के लिए मेहनत कर लीजिए, इसके बाद में आपका सारा देख रेख और ध्यान वही रखेंगे और सब चीज आपको बिना मांगे, बिना इच्छा के भी आगे से लाके देंगे। तो हथेली में जब भी शनि, गुरु, इन सब की स्थिति प्रबल होती है, तो भले ही जीवन में कितना उतार चढ़ाव क्यों ना हो, कितना ही संघर्ष क्यों ना हो, अंतिम समय बहुत ज्यादा ही अच्छा देखने को मिलता है। तभी इंसान को मोक्ष और मुक्ति के योग जो है निर्मित होते हैं। इसीलिए जैसे ही आप अपने पितृ के लिए काम करेंगे, आपको मोक्ष मुक्ति के योग निर्मित हो जाएंगे। इसीलिए फिश सिंबल यहाँ पर मौजूद है, जो इच्छा पूर्ति के बाद में मुक्ति जो है दिलवाता है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखेंगे कि अदृश्य शक्ति, दृश्य शक्ति, ये सब चीजें जीवन भर साथ में रही है। अच्छा खासा आपने तकलीफ, परेशानी, संघर्ष जो है, ये सब चीजें उम्र 32 से लेकर 35.5 के मध्य में देखी है, 38 में भी देखी है। उसके बाद में जीवन में खासकर यात्राओं को सौभाग्य या फिर एक्सप्लोर करना, नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए तरह का इन्वायरमेंट फेस करना, ये सारी चीजें भी 46 के बाद से ज्यादा की है। अब जो है राजयोग फलित होने का समय जो है 55 का है। तो अभी भी यहाँ पर आपको तकरीबन 3-3.5 साल है। ये 3-3.5 साल को कम मत आंकिए, इसका उपयोग जो है सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में, साधना में और अपने ऋण को चुकाने में करिए। उसके बाद जिंदगी में आपको कोई भी पीड़ा, अवसाद, तकलीफ, परेशानी, असंतुष्टि अथवा कोई भी दिक्कत किसी भी रूप से देखने को नहीं मिलेगा। जिन किसी की भी हथेली में गुरु का क्षेत्र विकसित अच्छा होता है, तो लाख दोषों के बावजूद भी ऐसे जातकों को मोक्ष और मुक्ति मिलता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों में बहुत ज्यादा सेवा भाव होता है, बहुत ज्यादा करुणा दया होती है, देने का भाव होता है, भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति होती है। दुनिया भले अपने चतुराई से बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर ले, लेकिन तब भी
जो व्यक्ति सीधे ही देखने को मिलते हैं, तो उनके रक्षक खुद ईश्वर ही होते हैं। तो जब भी गुरु दोनों हथेली में विकसित हो, तो इस स्थिति में गुरु और गुरु तत्व की स्थितियां आकर के जिंदगी में सब तरह की तकलीफों से उभार करके लेकर जाती है। इसीलिए आप जैसे इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे और खासकर थोड़ा साधना की तरफ बढ़ेंगे, आपको जिंदगी में जो सुकून और खुशी आज तक नहीं मिला होगा वो सब कुछ मिलेगा, और अथवा वो सभी चीजें जो अभी तक नहीं मिली है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। साधना के बाद में, उपाय के बाद में उम्र 55 तक आते आते आपको संपत्ति के विषय में भी लाभ देखने को मिलेगा। और जहां तक धन की स्थिति है, तो देखिए ये दोनों हथेली जो है व्यापार की हथेली है। जिस भी चीज में अपनी खुद की रुचि हो, क्योंकि दोनों हथेली मस्तिष्क रेखा लंबी है, मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को ज्ञानवान किस्म की प्रवृत्ति देती है और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत इन डेप्थ नॉलेज या स्किल देती है, यानी अपने क्षेत्र में कला में माहिर बनाती है। तो इस स्थिति में बस ऊर्जाओं की कमी है, इसलिए आप सोना भी छुएंगे तो वो अभी राख ही बनने वाला है। तो जब तक ऊर्जा जो है यहाँ पर नहीं बढ़ जाती, तब तक कोई नए काम में हाथ जो है वर्तमान में 6-8 महीने तो नहीं डालना चाहिए, सिर्फ ऊर्जाओं को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आगे से रह करके आपको यहाँ जिंदगी में धनागमन की योग जो है निर्मित होंगे। और जो चीज आपके हक का है वो तो उल्टे पांव लौट के आना ही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो शनि है वो भी बहुत मजबूत है, 2 मुखी एट द एंड हो गया है। तो बहुत कुछ अर्जित करके जो व्यक्ति दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, तो इस तरीके से 2 मुखी आकर शनि पे दूसरे हथेली में बन ही जाता है। तो इस स्थिति में अपने खुद के काम से, व्यापार से, किसी भी तरह के मिडवे के वर्क से सक्सेस अच्छा है, लेकिन अभी ऊर्जाओं को हमें बढ़ाना है। उसके बाद जाकर के आप अपने काम में जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अग्रसर होइएगा। लेकिन जहां तक समझ में आ रहा है कि जैसे ही कृपा आपके ऊपर आई, तो गुरु की ब्लेसिंग के कारण से आगे से रह करके पार्टनरशिप एंड अपॉर्चुनिटीज अर्निंग के रिगार्डिंग आपको आएगी नेक्स्ट ईयर में। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।